अस्सलाम वालेकुम अबरार कुरैशी यूट्यूब देखने वालों को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच और मिसबाह उल हक अगर देखा जाए तो माजी की तरह उसी चीज़ का हम शिकार हैं। कभी खिलाड़ियों की फ़िटनेस अच्छी नहीं, कभी इंटरनेशनल जो अच्छी टीमें हैं उनको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। मिसबाह उल हक ने कहा कि हम इस चीज़ में नाकाम हुए कि खिलाड़ियों की जो फ़िटनेस है वो हमें उसका शुरू दिन से दुश्वारी का सामना है और अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जो फिटनेस टेस्ट होते थे वो 4 महीने के बाद किए जाते थे और अब जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अंदर हर 2 महीने के बाद जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेट या बाकी जो अंडर द क्रिकेट बोर्ड खेलते हैं उनके टेस्ट 2 महीने में होते हैं और पाकिस्तान भी जो है अब इसी तरह के रूल्स को फॉलो करने जा रहा है। हसन अली हूँ या बाकी खिलाड़ियों की अब बात करें, मोहम्मद अब्बास, हमने अक्सर देखा है कि वो जो अब भी 3 या 4 टेस्ट मैचेस खेलते हैं तो उसके बाद किसी को बैक पेन हो गया, मुख्तलिफ तरह की इंजरीज उनको होती हैं। इवन हमने बैरूनी कोच रखे, बाकी चीज़ें की, लेकिन खिलाड़ियों की फ़िटनेस का संगीन जो मसला है वो दुश्वारी है जिसके बायस हमें अच्छे बॉलर जो हैं वो दस्तयाब नहीं होते। मोहम्मद आमर की एक बड़ी एग्जांपल आप ले लें, वो हाफ रियाज इंजर्ड हैं, वो टेस्ट क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, जबकि मोहम्मद आमर तो टेस्ट क्रिकेट को तो बिल्कुल ही छोड़ चुके। ये मसाइल क्यों हैं, किस तरह से इनके ऊपर काबू पाया जा सकता है, इस सिलसिले में हम आज बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर जो जलालुद्दीन साहब से। वो मेरा आज साथ देंगे और उनसे हम जानते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फ़िटनेस और इस तरह के मसाइल, ये कब तक इन चीज़ों का सामना रहेगा, कोई ग़ज़ाई मामला है या 90s के दौर के खिलाड़ी या उससे कबल जो खेलते रहे उन तजर्बाकार खिलाड़ी कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखते थे, उनकी फ़िटनेस कैसे ठीक होती थी और एक स्पोर्ट्समैन के खाने में और आम लोगों में कितना फ़र्क होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोहम्मद अब्बास हूँ या हसन अली या बाकी लोग, फ़िटनेस का इशू पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों को अक्सर पेश आता है। यही वजह थी कि मोहम्मद आमर एक अरसे के बाद टीम के अंदर वापस आए, क्रिकेट की बहाली हुई उनकी, लेकिन उन्होंने वनडे और T20 को खेलने को तरजीह दी, लेकिन टेस्ट मैचेस को जो था वो खेलने से रिटायरमेंट ले ली। वहाब रियाज वो भी किनारा कशी इख्तियार करने की कोशिश करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट ना ही खेलनी पड़े, चाहे वनडे मैचेस हों, बाकी चीज़ें हों। तो इसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अक्सर जो सबसे बड़ी दुश्वारी है वो फिटनेस का मसला होता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब मेरा आज साथ देंगे, तो कोशिश करते हैं कि इनके जो तजर्बा था जब ये क्रिकेट खेलते थे और आपके दौर की क्रिकेट और फिटनेस क्यों इसमें एक खुला तजाद है, तो इसके ऊपर जलालुद्दीन साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जलालुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपने एक अरसा क्रिकेट खेली, टेस्ट क्रिकेट, जो कि एक काफ़ी असल क्रिकेट ही टेस्ट क्रिकेट है। तो आप बताएं कि उस दौर में जब आप खेलते थे और मौजूदा दौर में जो आपके खिलाड़ी हैं, इनकी ग़ज़ा बदल गई, हालात बदल गए या अपने ऊपर ये खिलाड़ी तवज्जो नहीं देते, रीज़न क्या है असल? देखिए, इसमें कई बातें हैं। जब हमारे दौर की क्रिकेट थी तो उस वक्त फिटनेस जो था वो इतना जरूरी एलिमेंट नहीं होता था जितना आज है, क्योंकि मॉडर्न डेज क्रिकेट में फिटनेस उतना ही जरूरी है जितनी आपकी स्किल है, जितनी आपकी। तो अब और जब में ये फर्क था कि फिटनेस उस वक्त जो हम लोग मेंटेन करते थे अपने पर्सनल लेवल पे ज्यादा फिटनेस जो करते थे, और ज्यादातर उस दौर में क्योंकि क्रिकेट के ऑप्शन कम होते तो क्रिकेट खेल के अपने आप को फिट रखते थे ज्यादा। क्योंकि देखिए, 2 तरह की फिटनेस होती है। जनरल फिटनेस है जो आप जिम में जाते हैं, इधर जाते हैं, और एक फिटनेस में जो मैच फिटनेस है। आप जिम जितना भी कर ले, मगर जब तक आप मैच नहीं खेलेंगे तो आपकी मैच फिटनेस नहीं आएगी। तो उस जमाने में ज्यादातर हम रिलाई करते थे मैच फिटनेस पे, क्योंकि क्रिकेट ज्यादा खेलते थे। अब इस दौर में क्योंकि मॉडर्न डेज है, इसमें स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं फिटनेस के और उसको अचीव करना होता है, क्योंकि क्रिकेट कई फॉर्मेट की है और खासतौर से जितना शॉर्ट फॉर्मेट होता है उसमें जो फिटनेस का रोल बहुत अहम हो जाता है और वो रिलेट करता है फील्डिंग के साथ भी। तो अब और उसमें बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। अब कोई भी जो प्लेयर होगा उसको सर्टेन स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है टू बी अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। बिल्कुल जलालुद्दीन साहब, आपके दौर में जिम उस तरह से नहीं थे, जदीद टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी, बर्गर का इतना रवाज नहीं था, फास्ट फूड का, ये चीज़ें तो हम मान लेते हैं। क्या ये एक एलिमेंट है खिलाड़ियों का कि उनकी जो खुराक है, उनका जो चाल चलन और बाकी चीज़ें हैं वो किसी हद तक आड़े आती हैं? जो भी आपकी डाइट है वो तो आजकल तो खैर जो ज्यादा अहम है फिटनेस के लिए, और जब हम खेलते तब भी डाइट को तो आपने मेंटेन रखना चाहिए। न्यूट्रिशन होनी चाहिए सही, ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, फैट हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें मसल में स्ट्रेंथ देनी है, मसल बिल्ड जरूर करना है एक हद तक जो क्रिकेट के लिए फायदेमंद हो। तो अब इस वक्त क्योंकि अगर आपकी न्यूट्रिशन
प्रोग्राम सही नहीं है, आपकी फिटनेस में डेफिनेट उसको पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। जलालुद्दीन साहब, जितनी भी हमने सक्सेसफुल टीमें देखी, बिलखुसूस अगर हम फॉरनर्स की बात करें, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये फिटनेस टेस्ट रखते हैं हर 2 महीने के बाद। तो मिसबाह उल हक जो कोच हैं, उन्होंने इसी फार्मूले को ऑब्ज़र्व किया और उसी के ऊपर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी 2 महीने के बाद जो है वो फिटनेस टेस्ट रखें। तो आपको लगता है कि इस तरह की आजमाइश करने से जो है वो खिलाड़ियों की फिटनेस के ऊपर बेहतर तवज्जो दी जा सकती है और चेक एंड बैलेंस हो सकता है? देखिए, हम जब तक नकल करते रहेंगे हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अभी नया स्ट्रक्चर लाया गया, ऑस्ट्रेलिया की नकल कर रहे हैं, बट ऑस्ट्रेलिया की नकल करने के लिए बाकी चीजें भी तो चाहिए ना। तो हमें अपने एनवायरनमेंट में रह के चीजों को बिल्ड करना है। हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से नहीं हो सकता फिटनेस में, हमारा इंग्लैंड से नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी इनिशियल जो फिटनेस है, जो बच्चा डेवलप हो रहा होता है 12, 14, 15 साल का, वहां पे जो काम करना होता है वो तो होता ही नहीं। हमारी फिटनेस शुरू ही होती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बाद आगे। तो हम उन चीजों को नहीं मेंटेन कर सकते जिस तरह इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में होता है। उनकी अकाउंटेबिलिटी है, उनके स्टैंडर्ड सेट है, उसी की बेस पे चीजें। हम तो एक नकल करके थोड़ी उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। हमें अपने एनवायरनमेंट देख के अब किस तरह फिटनेस को मेंटेन रख सकते हैं, उसको फॉर्मूला बनाए। इसी तरह स्ट्रक्चर में भी यही हुआ है कि हमने नकल की ऑस्ट्रेलिया की, हमारे पास ना वो फैसिलिटीज है, ना ह्यूमन रिसोर्स है वो वाला, ना ही हमारे पास पैसा है उस लेवल का जो कि हम ऑस्ट्रेलिया लेवल की नकल करके अपने स्ट्रक्चर को सही करेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि अपने एनवायरनमेंट को देखें। हमारे यहाँ बहुत लेट शुरू होती है फिटनेस का जो एलिमेंट है वो, और बहुत सी चीजें जो अर्ली एज में करनी होती है वो हम मिस कर चुके होते हैं, वो अब लेट एज में आके नहीं डेवलप होती, खासतौर से फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह। फ्लेक्सिबिलिटी तो वगैरह मैं यही कहूंगा कि ये नकल करने से हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हमें प्लान वो करना है जो हमें सूट कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट। ठीक है। तो जलाल साहब, आपको ये चीज़ महसूस होती है कि जब हम फॉरनर कोच रखते हैं, जैसे मिकी आर्थर थे, बॉब वुलमर रहे, फिर हमने जो बॉलिंग कोच और बाकी चीज़ें, जब हम इंग्लिश लोगों को अपने साथ रखते हैं तो हमारे जो पाकिस्तानी जब कोचिंग और बाकी स्टाफ होता है तो इनकी तरबियत के जो सेशन होते हैं, ट्रेनिंग सेशन होते हैं, उसमें भी कोई फ़र्क लगता है आपको कि फॉरनर जो हैं वो ज़्यादा मेहनत करवाते हैं? देखिए, चाहे फॉरेनर हो चाहे पाकिस्तानी, अगर वो क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट है और उसने क्रिकेट खेली भी है तो वो उसी तरह कर सकता है। ये जरूर आप कह सकते हैं कि उनकी प्रेजेंटेशन हमसे थोड़ी बेहतर होती है, या उनका वो ज्यादा प्रोफेशनल चीजों को हैंडल करते हैं एज कम्पेयर टू हमारे अपने कोचिंग। मगर हमें भी वो सब कुछ आता है जो किसी अंग्रेज कोच को आ सकता है। आखिरी सवाल पूछ जी उसमें सिर्फ ये है कि किस लेवल पे कौन कोचिंग कर रहा है। अब इंटरनेशनल लेवल के लिए आपको ग्रूम होना है, इंटरनेशनल कोचिंग के लिए आपको थोड़ा टाइम असिस्ट करना है, अच्छे कोच के साथ कर सब सकते हैं। वही बेसिक चीजें जो सबको पता है वही अंग्रेज को भी पता होती है, क्योंकि हमने भी ट्रेनिंग जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने भी वहां से ट्रेनिंग ली है जहाँ से उन्होंने खुद ली। ये है कि हम गोरे चमड़ी से जरा ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, जो उनको एडवांटेज एक ही होता है कि थोड़ा सा वो ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी। बिल्कुल ऐसी है, हर काम वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। और जो लैंग्वेज का बैरियर है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हमारे प्लेयर इसकी बात को समझने में बहुत टाइम होते हैं। जलालुद्दीन साहब, मैं आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगा, चूँकि आप एक तजुर्बा भी रखते हैं कि T20 मैचेस खेलने आ रहे हैं बांग्लादेश वाले पाकिस्तान, जबकि टेस्ट से मैचेस जो हैं वो खेलने से आ रही हैं। जबकि देखा जाए तो चंद माह कबल अंडर 16 की टीम बांग्लादेश की पाकिस्तान में खेल के गई, फीमेल जो थी वुमेंस की टीम वो पाकिस्तान के अंदर ODI मैचेस खेले, उन्होंने कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं था। तो लेकिन T20 वो खेलने के लिए आ रहे हैं और टेस्ट के लिए नहीं आ रहे, तो आपको लगता है कि क्रिकेट के अंदर भी दौरे हाजिर में पिक एंड चूज, लाइकिंग डिसलाइकिंग और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो चुकी है? या खासतौर से इस रीजन में तो पॉलिटिक्स काफी है, और उसमें ICC का भी रोल आता है जब इंडिया से रिलेटेड बात की जाए। तो जहाँ तक आपने छोटी टीमों की बात की, वो तो इतनी हाई प्रोफाइल टीम नहीं होती, स्टेज पे इतनी ज्यादा चीजें नहीं होती, मगर जब नेशनल टीम में कोई आती है सीनियर लेवल की तो जाहिर है उनका इनका फर्क है। अब मैं समझता हूँ बांग्लादेश टीम को ये कह देना कि वहां में सिक्योरिटी का खतरा ये जस्टिफाइबल नहीं है, और जबकि T20 खेलने भी वो आना चाह रहा है। ये एक पॉलिटिक्स ज्यादा लग रही है ना कि क्रिकेट। तो बांग्लादेश, और इसमें कुछ हमारे अपने लोगों का भी कसूर है कि हमें निगोशिएट करना नहीं आता ज्यादा। हमारे पास वो लोग नहीं है जो सही से निगोशिएट करे और चीजों को
बनवाए, वो हमारे पास टीम नहीं है ऊपर लेवल पर, हम बनवा नहीं पाते लोगों को, कर नहीं पाते। बड़ी बांग्लादेश यहाँ नहीं आ रही है। बिल्कुल ऐसे। जलालुद्दीन साहब, बेहद शुक्रिया आपके टाइम का। आपकी राय से हमारे नाजरीन जो देखने वाले हैं वो ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे, तो थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। शुक्रिया। जलालुद्दीन साहब एक तजुर्बाकार साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और उनका भी यही कहना था कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश कोच और बाकी लोगों को रखें, लेक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज का मसला है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन खिलाड़ियों की फ़िटनेस ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलें और प्रॉपर क्रिकेट खेलें, और उसी सूरत में जो है वो अपनी फ़िटनेस को बेहतर रख सकते हैं। और ग़ज़ा के हवाले से भी, खाने पीने में भी एहतियात बरतनी होती है, और एक स्पोर्ट्समैन में और आम बंदे के खाने पीने में और बाकी ज़िंदगी के मामलात में वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए और होना भी चाहिए। फ़िटनेस के मसाइल अल्लाह करे पाकिस्तानी टीम के अच्छे हो जाएं, जिसके बाद जो है वो क्रिकेट भी बेहतर हो और हमारी जो इस वक्त के हालात हैं वो बदलें। बांग्लादेश की टीम आएगी, पाकिस्तान T20 खेलेंगे, और यकीनन जो टेस्ट मैचेस वो नहीं खेल रहे हमारे साथ, पाकिस्तानी टीम को बॉल और बैट के साथ उनके ऊपर जो गुस्सा है वो ज़रूर निकालना चाहिए।